स्वागत है आप सभी का। आज हम देखने जा रहे हैं मेरी गर्लफ्रेंड इज द मैन के एपिसोड नंबर 7 को। कहानी की शुरुआत वहीं से होती है। जैसा कि हमने देखा था कि मिंजू जीवन की बिल्डिंग में रहने के लिए आ गई थी और जीवन पार्क के तो होश उड़ गए थे कि अब क्या होगा आगे। मिंजू ने कहा कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। अब दोनों कुछ बोलते, इससे पहले ड्राइवर अगर बोलता है कि देखो इस सामान को मैंने उतार कर रख दिया लेकिन घर के अंदर नहीं रखूंगा, तुम खुद रख लो। अब सामान अंदर रखवाने के लिए मिंजू इन दोनों को नूडल्स खिलाने का लालच देने लग जाती है, तो दोनों मान गए होते हैं। लेकिन जीवन बहुत गुस्सा है कि आखिर यहाँ पर क्यों आई है। पार्क ने जीवन से कहा कि तुम जाओ, मैं इसका सामान रख दूंगा, तुम आराम करो घर पर जाकर। जीवन बोलती है अच्छा, ताकि मेरे पीठ पीछे तुम इसके साथ हंसी ठिठोली कर सको। मैं नहीं जाऊंगी। और सारा सामान एक एक करके उठाने लग जाती है, मानो गुस्से में ये तो पूरे घर का काम ही कर दिया। और इसने जल्दी जल्दी से सफाई भी कर दी, सामान भी रख दिया, घर का कूड़ा भी फेंक दिया और सोचने भी लग गई कि मैं इसकी सफाई क्यों कर रही हूँ, इसका काम क्यों करवा रही हूँ। तभी अंदर से मिंजू और पार्क की आवाज आती है, तो भागी भागी फिर से जाती है और फिर से काम करने लग जाती है। लेकिन ये काम इससे हो नहीं रहा होता है और पार्क करने लग जाता है। जीवन गुस्से में बेस बैट लेकर इसको देख रही होती है, मानो जान ले लेगी इसकी, और नट बोल्ट से लिखती है आई किल यू। पार्क तो बहुत ज्यादा डर गया होता है, उसके पसीने छूट गए होते हैं बुरी तरह से। और फिर मिंजू इसको लाकर पानी पिलाती है और गर्मी ज्यादा होने की वजह से मिंजू अपनी शर्ट उतार देती है और पार्क उसको देखने लग जाता है। हाँ, पकड़ा गया, ये रेड हैंडेड पकड़ा गया, ये मुझे पता था ये कुत्ता आदमी है। खैर, जीवन को देख के अपनी आंखें बंद कर लेता है। बस तभी खाना आ गया बाहर, लेकिन चॉपस्टिक नहीं आई होती, इसलिए जीवन अपने घर से लेने चली जाती है। और मिंजू शॉक, क्या जीवन इसी बिल्डिंग में रहता है, वो भी मेरे ही फ्लोर पर। इसको नहीं पता था यहाँ एरी का नशा उतर चुका होता है और गिल्ट में भी होती है कि रात को उसने उस केचुए को किस कर लिया था। मिन भी उसकी यादों में खोया रहता है। तभी बॉस आ गई होती है जिम से, जिसने अपनी और योंगसू की किस करती हुई फोटो क्लिक करवाई होती है, वो भी चुपके से, और आज उसको देख देख कर मुस्कुरा रही होती है और वहीं पर सो जाती है। तभी बाहर योंगसू की मदर आ गई होती है बहुरानी रानी करते हुए और कहती है कि तुम्हारी बॉस कहाँ पर है। मिन कहता है बॉस तो यहाँ पर नहीं है, आप बता दो कि क्या काम है, मैं उनको बता दूंगा। ये अपना जैसी नाम बताती है ना, तो अंदर से बॉस भागी भागी आती है नाम सुनकर, कहती है मोम आप यहाँ पर आओ, बैठो बैठो। और मोम इसके लिए वाइन लेकर आई होती है, कहती है कि इसको पी लेना और चाहिए तो बता देना, मैं ला दूंगी। और बॉस मोम से ऐसा प्यार पाकर बहुत खुश हो रही होती है। यहाँ काम अभी भी चल रहा होता है। तभी मिंजू का जीवन की लड़की वाली फोटो मिल जाती है जो कि पार्क के बुक में रखी हुई थी, और पार्क अपनी बुक गलती से रेस्टोरेंट में भूल जाता है, जिसको उठाकर मिंजू अपने साथ लेकर आ गई थी। तो बोलती है कि पार्क तुम्हारी गर्लफ्रेंड फोटो में ही ठीक लगती है, सामने से तो अगली दिखती है। अब ये सुनकर जीवन बोलता है कि क्या मतलब है तुम्हारा, क्या मतलब है, बहुत क्यूट है वो, मैं उससे सामने से मिला हूँ, बहुत अच्छी लगती है वो। मिंजू बोलती है अरे मेरे जीवन, तुम उससे भी ज्यादा क्यूट हो। फिर पार्क घर जाने लग जाता है। दोनों लड़कियां इसको बाय कर रही होती है और ये काफी कंफ्यूज है कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या। इन दोनों का एक ही फ्लोर पर आमने सामने रहने लगी है, दोनों की छत भी कनेक्टेड होती है। जून उदास है और वहीं पर फोटो देख के सोचने लग जाती है कि देखो मैंने इसमें शॉर्ट हेयर है और अपने ऐसे बैंग वैंग निकाल रखे हैं, व्हाइट ड्रेस पहनी है। और मिंजू उस दिन जब मिलने आई थी ना पार्क से, तो उसने सेम ऐसी ड्रेस पहनी थी। तो क्या वो मिंजू को फंसा रही है, इसके इरादे नेक नहीं है। पर घर आता है तो डैड किचन की सफाई कर रहे होते हैं। पूरे दिन काम करवाती है मोम, ताकि आगे से डैड कोई गलती ना करे। डैड ने कहा कि गर्लफ्रेंड कैसी है तुम्हारी, सब ठीक चल रहा है, मूवी ले जाते हो उसको, डेट पर लेकर गए थे एक भी बार। तभी मोम अंदर से चिल्लाने लग जाती कि क्या अनाप शनाप सिखा रहे हो मेरे बच्चे को, गंदी एडवाइस मत दो उसको। पार्क में उदास होता है, मेमोरीज याद कर रहा होता है अपनी जीवन के साथ कि कैसे दोनों कितना खुश रहा करते थे जब वो लड़की थी। अगली सुबह दोनों लड़कियां साथ में कूड़ा फेंकने आई होती है। मिंजू तो इसको दोस्ती करना चाहती है, लेकिन जीवन इससे बात तक करने को तैयार नहीं। ऊपर से बोलती है कि भागो यहाँ से। लेकिन मिंजू कमाल की लड़की होती है, वैसे दिल की बुरी नहीं है, कुछ इसकी बातों का बुरा नहीं मानती है। इसे खुशी है कि ये जीवन की पड़ोसन है और इसको एंड पार्क को क्यूट बोल रही होती है दोनों को, लेकिन पार्क को थोड़ा ज्यादा क्यूट बोल देती है। तो ये सुन के जीवन और चली जाती है और सामान फेंक कर अंदर चली जाती है। और उसी सामान के अंदर मिंजू को एक पार्ट टाइम जॉब का टेम्पलेट मिलता है, जिससे मिंजू को समझ आता है कि जीवन अभी पार्ट टाइम काम खोज रहा है। तभी मिंजू को इसके फ्रेंड की कॉल आती है क्योंकि उसका बर्थडे है, तो उसने सभी फ्रेंड्स को आज बुलाया होता है कैफे में। जब मिंजू यहाँ पर पहुंचती है तो वो लड़का खाली अकेला बैठा होता है। पूछती है बाकी लोग का है, तो ये कहता है कि वो लोग नहीं आएंगे। एक्चुअल में ये लड़का इसको पसंद करता है और इसने किसी को नहीं बुलाया और ये मिंजू के साथ यहाँ पर आज डिनर करने वाला था और ये मिंजू को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। ये ड्रामे में मैं एक दो बार और दिखाया गया था मिंजू को देखते हुए कॉलेज में, इसी का कॉलेज का वैसे ही है। मिंजू गुस्सा होकर जाने लग जाती है। लड़का बोलता प्लीज़ आज मत जाओ, आज मेरा बर्थडे है, मेरे साथ रुक जाओ। मिंजू ने कहा कि झूठ बोलकर बुलाया है तुमने, और इसको कैब गिफ्ट करके यहाँ से जाने लग जाती है। लड़का
उच्च दर्जे का आशिक होता है, पॉजिटिव थिंकिंग वाला है, कुछ भी नेगेटिव नहीं लेता, फोटो खींच के डाल देता है, कहता हाँ क्या मजा आ गया, तो कैप मिल गई। यहाँ पर जीवन की मोम आज योगा सिखाने आई होती है घर पर। जीवन ने कहा कि आपने कब ये सब सीखा था? मोम बताती है कि जब मैं लड़का बनी थी ना तब सीखी थी, तो तुम भी सीख लो, इससे तुम्हें गुस्से को कंट्रोल करने में काफी मदद मिलेगी। और इसको इसका ख्याल रखने के लिए बोलकर यहाँ से चली जाती है। यहाँ से जीवन बुक लेने चली जाती है और यहाँ पर उसको एक लेडी मिलती है जो कि एरी की बुक देकर कहती है कि देखो, तुम एरी के बॉयफ्रेंड हो ना, मैं जानती हूँ, मैंने तुम्हारी फोटो देखी थी, मैं एरी की बहुत बड़ी फैन हूँ। तो क्या तुम भी एक राइटर हो क्या? हमारी कंपनी नेक्स्ट वीक एक प्रोग्राम करने वाली है, तो तुम चाहो तो वहाँ पर आकर कुछ कर सकते हो। जीवन तो वैसे ही पहले राइटर थी, लिखा करती थी स्कूल के दिनों में, हम पहले देख चुके हैं। यहाँ पर वो काफी खुश होती है कि हो सकता है इसको दोबारा एक मौका मिलेगा लिखने का। तभी मिंजू कॉल करके इसको बोलती है कि तुम पार्ट टाइम जॉब खोज रहे थे ना, आ जाओ, और ये लोकेशन भेजती है और इसको एक जगह पर लेकर आई होती है जहाँ पर स्ट्रीट ड्रामा चल रहा होता है। यहाँ पर इनको कुछ पुराने एंशिएंट टाइम के ड्रामास करने होते हैं और बदले में इनको कुछ पैसे मिलेंगे। दोनों ने अच्छी एक्टिंग की होती है और पैसे भी ज़्यादा मिलने वाले होते हैं, तो जीवन तो बहुत खुश हो रही होती है। तभी मिंजू ने पार्क को भी बुला लिया, पर जीवन को अच्छा नहीं लग रहा कि पार्क उसको ऐसे लड़कों के कपड़े में देखी, ये नहीं चाहती है, तो यहाँ से भागने लग जाती। मिंजू ने इसको रोकने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन जीवन अपनी चप्पल वप्पल छोड़ कर यहाँ से भाग जाती है। कुछ देर बाद पार्क आता है, मिंजू बोलती है अरे जीवन को क्या हो गया, वो भाग गया तुम्हारा नाम सुनते ही यहाँ से। और पार्क को याद आता है कि जीवन ने इससे एक बार कहा था कि मैं ऐसी ड्रेस पहनूंगी जैसी अभी मिंजू ने पहन रखी है, जो उनके पुराने टाइम की ड्रेस होती है। और ये नहीं चाहती थी जीवन की ऐसे लड़कों के कपड़े में पार्क देखे, उसको अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो चली गई। अब जीवन के ना होने की वजह से जो उसका रोल था ना वो पार्क को दे दिया जाता है। मिंजू भी खुश हो रही होती है पार्क के साथ, ऐसा फील कर रही होती है कि हाँ हाँ मैं तो उसकी गर्लफ्रेंड ही हूँ। और जीवन दूर खड़ी होकर सब कुछ सुन रही होती है, देख रही होती है, जल रही होती है, और दोनों फिर किस करने वाले होते हैं। तभी जीवन आकर इनको रोक देती है। अब ड्रामा खराब हो रहा होता है, लोग गालियां बकना शुरू कर देते हैं। इससे पहले मिंजू दिमाग का यूज करके एक्ट करने लग जाती है और कहती है आप आ गए, देखो ये मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा था। और यहाँ पर लव ट्रायंगल बना देते हैं तीनों, और फिर तीनों ने बहुत अच्छे से ड्रामे को किया, जिससे लोगों ने तालियां बजाई और काफी शाबाशी दी इन लोगों को। यहाँ जीहा को देखती योंगसू को मैसेज करती रहती है, दिन रात नंबर लेकर आई थी ना लास्ट एपिसोड में, लेकिन वो कभी रिप्लाई ही नहीं देता, ना मिलने आता ना कुछ कहता है। रेस्टोरेंट ओनर बताती है कि अरे वो ऐसे नहीं आएगा, वो ऐसे आता ही नहीं है, तुम कुछ ऐसा बताओ ना जैसे इमरजेंसी टाइप का, फिर ही वो आएगा। मुझे ही देख लो, मुझसे भी मिलने नहीं आता था, लेकिन जब मैंने बोला उसको कि मेरी तबीयत खराब है, इलाज चल रहा है मेरा, तो भागा भागा आया और रोज मिलने आने लग गया। जिया फिर बुक स्टोर जाती है और यहाँ पर योंगसू मिलता है। जिया बोलती है कि मेरे पैर में चोट आ गई है, तो क्या तुम मेरी हेल्प कर दोगे? मेरा इस सिटी में कोई नहीं है। योंगसू उसको हॉस्पिटल लेकर जाने लगा। जिया बोलते नहीं नहीं, मेरे साथ वॉक पर चल लो, मैं उससे खुश हो जाऊंगी। और फिर दोनों वॉक पर जाते हैं, जहाँ पर वॉक करते हुए स्कूल की पुरानी बातें याद करके दोनों काफी हंसी मजाक करते हैं। यहाँ जीवन एरी के घर आ गई होती है और जीवन ने इसको सब बताया कि आज क्या क्या हुआ। एरी खूब हंसती है, पर दोनों लड़कियां डर चुकी होती है, क्योंकि मिंजू दिखने में सुंदर है और पार्क को लाइन भी दे रही है इतना, तो पार्क तो भाई फिसल ही जाएगा उसकी तरफ, इन लोगों को ऐसा लग रहा होता है। एरी ने कहा कि मुझे भी कुछ बताना है तुम्हें, और फिर बताती है कि मिन और मैंने कल रात को किस किया था, और खूब शर्माती है, लाल हो गई होती पूरी शर्मा शर्मा के। जीवन फिर घर जाने लग गई, लेकिन इससे पहले एरी का एक फैन गिफ्ट उठाकर उसे बबल बनाते हुए रास्ते में जाने लग जाती है, हंसी खुशी एकदम। घर के बाहर मिंजू का आशिक कैप पहनकर उसके साथ मैचिंग आउटफिट डाल के ग्रे कलर की आया होता, फुल इंप्रेस करने के लिए मिंजू को। मिंजू गुस्से में बोलते हुए पागल है क्या तू, स्टोकर है, यहाँ पर कैसे है, तुझे मेरा घर किसने बताया? लड़का बोलता है डेट चलो ना डेट पर चलते हैं, चलो ना प्लीज। और मिंजू का पीछा नहीं छोड़ रहा, उसको टच करने लग गया, पकड़ने लग गया होता है। और जीवन गुस्से में आकर बोलते है भाई हट कुत्ते, और इसको दूर कर देती है। और यहाँ पर एकदम मस्त सिनेमैटिक हो गया होता भाई कि हीरो ने हीरोइन को बचा लिया गुंडे से, और इधर एपिसोड 7 खत्म हो जाता है। और यहाँ पर तो मुझे अब डर सा लगने लग गया है कि जैसा ड्रामा चल रहा है ना, कहीं मिंजू को जीवन से ना प्यार हो जाए, देखते क्या होता है। और बस यहाँ पर ड्रामा ये खत्म हो जाता है। अब आगे क्या होगा ये हमें अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा, तो उसको देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी लाइक कर देना। मिलता हूँ, तो तक के लिए बाय।